लगातार मध्य प्रदेश से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कुकर्मी सामने आ रहा है, वहीं बीच सड़कों पर जिस तरह से महिलाओं के साथ देखने को मिला, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दे रहे थे, कहीं न कहीं गलत साबित होता नजर आ रहा है। इस पर इन पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस पर कोई एक्शन लेने के मूड में नजर नहीं आते हैं। ऐसा क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं, आप जो रोड पे बोल रहे हैं वो एक आम कार्यकर्ता है धाकर, उसने धाकर कार पे ऐसे भी दोनों का रजामंदी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो अगर अपने गाड़ी में किए रहता तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सड़क पे उतर के सरेआम, क्योंकि उसे लगता है कि सत्ता हमारा है तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए ये चीज बवाल हो गया। और ऐसे खुलेआम करना, वैसा मानसिकता सिर्फ यही है कि सत्ता का गुरूरियत उसके मनोदिशा पे हावी हो चुका है कि हम सत्ता में है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कुकर्म, कोई भी महिला, कुछ भी किसी हद तक जा सकते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। इसीलिए इस गुरूरियत को लोग जो देख रहे हैं, अब उनमें एक अलग तरह का एक गुस्सा आ रहा है। अच्छा, उन नेता का नाम क्या है सर? अरे धाकर है, मनोहर धाकर, और नेता कोई बड़ा नेता है नहीं, बस मायने हैं उसमें, बीजेपी का है, जुड़ गया हुआ है। और इस तरह के कार्य चाहे कोई भी करेगा, विरोध होना चाहिए। रोड पे करने का क्या मतलब भैया, जाओ ना तुम कमरा में करते रहो, कौन देखने जा रहा था। लेकिन रोड पे धाकर, इसको तो सरेआम इस चीज को जितने भी धाराएं हैं इस पे लागू करके इसके जेल के अंदर तुरंत से इनको डाल देना चाहिए। ऐसा लगातार वहां से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के लगातार महिलाओं को अपमान करते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग। देखिए, सत्ता की गुरूरियत है, ये कई बीजेपी नेता ऐसे करते जा रहे हैं, पता नहीं उन पे क्या हावी हो गया है, कब क्या बोल दे रहे हैं उनको पता नहीं। कभी मंत्री के रूप में कोई दूसरा बोल दे रहे हैं, ये काम बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल सेक्स का काम है और ये छोटा कार्यकर्ता। लेकिन वो मंत्री जो कुछ काम बोल दे रहा है, इस तरह का ये सोचने का बात है। कई नेता बीजेपी पता नहीं इस आवेश में बोल दे रहे हैं, अपने आप को ज्यादा बनने में कि हम बहुत ज्यादा क्लोज हो जाए अपने पार्टी से, इसी चक्कर में वो जल्दी में वो अपने आप को संतुलित नहीं रख पा रहे और कुछ भी अनर्गल बात बोल दे रहा है जो कि वायरल हो जाए। अच्छा, एक चीज और निकल के आया, तिरंगा यात्रा के दरमियान में हवा महल से विधायक है भाजपा के, वो तिरंगा यात्रा तो निकालते हैं, मगर तिरंगे यात्रा के दरमियान में तिरंगे से ही मुंह पोंछ लेते हैं। देखिए, ये चीज हम ज्यादा ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज हमें नहीं लगता कि वो जानबूझ के किया कि गलती से किया, क्योंकि ये चीज तो एक हो जाती है और कभी भी कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी भारतीय कि हमारा तिरंगा का अपमान हो, चाहे किसी भी हद में। अगर ये चीज हुआ तो उनको माफी मांगना चाहिए, सरेआम माफी मांगना चाहिए और इस तरह से दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। क्योंकि तिरंगा जहाँ आएगी, आन बान शान की आएगी, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हर एक युवा उसके साथ चला, हमारे रगों का खून उस तिरंगा के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए तिरंगा का अपमान तो कोई व्यक्ति, कोई धर्म, कोई जाति नहीं सहे। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता, बड़े नेता जो हैं, उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सके हैं, उन नेताओं पर को कुछ बोल नहीं सके। सर ये देखिए, ये उन लोग का क्या, हम लोग का मानसिकता है, ये बहुत ज्यादा हम राजनीति तो जानते नहीं, क्योंकि हम राजनीति को बहुत अच्छे से जान नहीं पाते। हम जान रहे हैं कि अभी जो राजनीति है वो राजनीति के दौर से हो रहा है, किसी तरह में सत्ता चाहिए, और उस दौर में इस तरह के कांड में कोई बोलता है तो सोचता है कि हमारा मंत्री चला जाएगा, हमारा विधायक ही चल जाएगा, हम उससे क्लोज नहीं हो पाएंगे, कौन हमें पैसा देगा, संरक्षण सभी पे लागू होता है, किसी एक दल पे नहीं। तो इस तरह के लोगों से अभी लोगों का, चूंकि आम लोगों का मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा, इस तरह के वारदात होते रहे। अच्छे, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर ये बेटी इनके शासन में सुरक्षित है ही नहीं। देखिए, इक्का दुक्का हादसा तो होते रहेंगे और इस तरह से ये बोलते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसे बोली से ज्यादा धरातल पे लाना चाहिए, क्योंकि धरातल पे जब नहीं लाएंगे तो लोग इसी तरह से चिढ़ते रहेंगे और आपसे कटते रहेंगे। जो चीज कह रहे हैं उसे पुख्ता करिए और एक दृढ़ता के साथ इसको धरातल पे लाने का करिए, क्योंकि अगर आप धरातल पे नहीं लाते और शब्दों में इसको बांधे रखेंगे तब आपका समझे कोई मायने नहीं रखेगा और इसी तरह से पक्ष विपक्ष बातें होते रहेगी। इसलिए जो भी लाइए धरातल पे लाइए। बेटियां हमारी मान सम्मान है, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी भी रूप में है, किसी देवी के रूप में है, किसी भी रूप में हो, उनका सम्मान करा।